नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल फोकस न्यूज पे। अभी हम आ चुके हैं गुरुजी फिजिकल एकेडमी के संचालक गुरुजी के पास। तो अभी जो बिहार पुलिस की नई वैकेंसी आई है 19,000 से ज्यादा पदों पे, सर से उन्हीं के बारे में सीधे फिजिकल पे चर्चा करेंगे। सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सर अभी बिहार में एक होली का तोहफा दिया है सरकार ने हमें, जो 19,000 पदों पे बहाली आई हुई है। सर उसमें फिजिकल क्राइटेरिया को लेके, उसको आप फिजिकल तैयारी कराते हैं बच्चों को, उसको किस नजर से आप देख रहे हैं सर? हम यही देख रहे हैं कि देखिए फॉर्म आज ही रात्रि 12 बजे से फॉर्म अप्लाई हो रहा है। आज स्टार्टिंग आप जितने सारे लोग हम इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से, मैं आप सारे लोग को यह बताना चाहता हूं कि फॉर्म डालने से पहले दो तीन चीजों का मुख्यतः ध्यान रखें, अन्यथा ये भर्ती आई है ऐसे ही चली जाएगी और आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। पहला चीज कि फॉर्म भरते समय आप सबसे पहले जो भी नोटिफिकेशन आया है, अभी भी ऑफिशियल साइट पे मौजूद है, खोलिए, देखिए, पढ़िए। एनसीएल ईडब्ल्यूएस, आप किसी भी जाति से आप आते हो, आपको छूट चाहिए तो आप सबसे पहले अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए 18/4 से पहले का। आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये बोला है। जी, बहुत लोग पिछले बहाली में भी सब चीज पास आउट किए हैं सर, जाकर डॉक्यूमेंट में फेल हुए हैं। देखिए पिछला भर्ती में क्या हुआ कि 21,000 प्लस पदों की जो भर्ती थी उसमें एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए हम लोग आंदोलन किए, बोर्ड मान गया, लेकिन बोर्ड इस बार पहले से सजग कर रहा है कि भैया आपको रोड पे नहीं उतरना है, इसके लिए धरना नहीं प्रदर्शन करना है, सबसे पहले आप बना लीजिए, उसके बाद फॉर्म डालने जाइए। फॉर्म डालिए तो दो तीन चीजों का ध्यान रखिए, बैठ के डलवाइए। यदि आप किसी भी साइबर कैफे में जाते हैं तो आप अपना कैटेगरी गलत मत डालिए। कैटेगरी गलत हो गया समझिए, जिस दिन आप घर पे लेके आते हैं आपके पास जो नॉलेजमेंट होता है समझिए कि उसमें यदि कैटेगरी गलत है कहानी खत्म है। दूसरा, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, कहानी खत्म। एग्जाम दीजिए, फिजिकल दीजिए, कोई फायदा नहीं है। इसलिए डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी ये दोनों काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी पे आपका रिजल्ट बनेगा और इसी पे आपका फाइनली सिलेक्शन होता है। तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि इसमें एफिडेविट बनवाएंगे, ये करेंगे, ये आयोग बोर्ड से सुधार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए इन चीजों को ध्यान रखेंगे, उसके बाद फॉर्म भरेंगे सावधानी पूर्वक। हाँ, गलती से यदि आपके नाम वगैरह में कहीं भी मिसस्पेल्ड होता है तो उसके लिए आप एफिडेविट बाद में बनवा के कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी और साथ ही साथ मैंने आपको बोला कि आपको छूट चाहिए तो आप ध्यान रखें, पहले से अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार करें फॉर्म डालने से पहले। अब रहा आपके मन में चल रहा होगा हाइट को लेकर लड़कियों का, जी अभी वही पूछने वाला था। अभी आपने आंदोलन का जिक्र किया, हाँ। तो अभी काफी हम लोग सुन रहे हैं सर कि लड़कियों का अदर स्टेट पुलिस में भी 152 सेंटीमीटर होता है, बिहार पुलिस में लड़कियों का भी 155 सेंटीमीटर। इसका आपका क्या कहना है? कहना यही है कि देखिए लड़कियां उस आधार पे कह रही है, क्योंकि देखिए लड़कों का जो भी भर्ती प्रक्रिया है, लड़कों का एक 65 हाई है जनरल और ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए। ईबीसी, एससी, एसटी इन सारी कैटेगरी के लिए हाइट 160 है, यानी 160 है। तो लड़कियों का कहना है कि यदि उन लड़कों, हमारे भाइयों को हाइट में कैटेगरी वाइज आरक्षण छूट मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल हम उनके साथ हैं, उन्हें मिलना चाहिए। मगर कैसे? क्योंकि सर आज ही से तो फॉर्म डेट स्टार्ट हो गया। देखिए ये चीज हम प्रयास करेंगे तो संभव हो सकता है, कुछ ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आयोग मान सकता है इन चीजों को। अब देखिए क्या होता है, अब हार से पहले हार नहीं मान लेनी चाहिए। तो क्या कुछ अभी तैयारी चल रही है सर? ऐसी कुछ बिल्कुल तैयारी चल रही है और सारे लोग आएंगे, मीटिंग रखा गया और उस दिन आप सारे लोग आएंगे, सारी हमारी बहनें भी आएंगे, भाई भी आएंगे और बहनें वो भी आएगी जिनका हाइट है, क्योंकि हो सकता है कल के डेट में आपके घर में भी किसी का हाइट कम रहेगा तो फिर आपको अफसोस होगा, कोसिएगा। इसलिए साथ देना चाहिए, सबका साथ दीजिए, और चाहे आपका हाइट हो या आपका हाइट नहीं हो तो वो आएंगे ही, जिनका हाइट हो उनको भी साथ देना चाहिए। क्योंकि सर एक बार विधानसभा में नीतीश कुमार ये बोल चुके हैं कि लड़कियों के हाइट को कम करने के लिए, ऐसा चर्चा विपक्ष ने उठाया था, तो उन्होंने बोला था एक बार कि हम जरूर इस पे। देखिए बिहार दरोगा की बात करते हैं, पहले दरोगा की 24 से 46 पोस्ट और 17 से 17 में बात करना चाहते हैं। उस समय हाइट लड़कियों की 160 थी, उसमें कम हुई, और अभी आप देखेंगे 2213 के बाद 1275 भी आया और फिर दरोगा, और हाइट सीधे 5 सेंटीमीटर कम हुई और 155 लिया जाने लगा। आप पता करेंगे बहने, आप देखेंगे कि पहले कम 160 दरोगा में हाइट लड़कियों का लिया जाता था। तो इसलिए जब उसमें हो सकता है, इसमें क्या मांगा गया है सिपाही में कि आप कैटेगरी वाइज हाइट में छूट दीजिए, और ये आवाज सही बात है कि विधानसभा में ये बोला गया था, इस पे विचार किया जा रहा है, नीतीश कुमार जी ने कहा भी। जी, तो इसीलिए बच्चों की मांग है, जरूर आयोग सरकार इसको पूरा करेगी।
तो ये हमारी जो भी बहनें वीडियो देख रही हैं, सर का पूर्ण समर्थन है उन लोगों के साथ। बिल्कुल। तो क्या सर रोड पे उतरने की कुछ तैयारी चल रही है ऐसी? रोड पे उतरने से नहीं होता है, कुछ चीजें शांतिपूर्ण तरीके से होती है। उग्र होके कोई भी काम आप सफल नहीं कर सकते हो, जो चीज शांति से होती है तो शांति से होगा, जो चीजें भी होगी। और एक बात जरूर बोलेंगे, फॉर्म डालने के साथ साथ आप मेरे भाई पढ़ाई के साथ दौड़ाई करिए, इसलिए करिए क्योंकि आपका फिजिकल पे ही आपका मेरिट बनेगा। कोई भी आपको 20 दिन 25 दिन लास्ट का जब रिजल्ट के बाद आप मैदान में उतरते हैं तो कोई भी गुरुजी आपको कोई ऐसा जड़ी बूटी नहीं है जो पिला देंगे कि आप दौड़ उड़ने लगोगे, हाई जंप उड़ने लगोगे और गोला भी बहुत अच्छा करने लगोगे। मेरे भाई यदि बेल्ट की नौकरी करनी है, मैं बार बार बोलता हूं एक चीज को कि आप अपने आप को फिट करिए, और आज की दुनिया में जो फिट है वही हिट करेगा किसी भी सेक्टर में, किसी भी क्षेत्र में। इसलिए आप लोग जितने सारे भाई देख रहे, चलिए 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा किसी कोचिंग संस्था में कुछ घंटा टाइम देते हैं, रूम पे आते हैं, घर पे आते हैं, लाइब्रेरी वगैरह में अलग अलग बगल जहां भी होता है, कोई क्विज में आप पढ़ते हो, ग्रुप में पढ़ते हो, सेल्फ पढ़ते हो। बहुत सारे लोग बिना कोचिंग संस्थाओं के सेल्फ पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग ऑफलाइन जाते हैं। लेकिन मैं जरूर बोलूंगा कि चलिए उतना टाइम तो आप पढ़ाई पे दे ही रहो, लेकिन कम से कम 1 घंटा जरूर, सुबह हो या शाम हो, कभी भी। मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी संस्थान में जाओ, लेकिन खुद पे 1 घंटा कम से कम आप अपने शरीर पे ध्यान दीजिए। कम से कम रनिंग लगातार अभी से करते रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिर्फ रिजल्ट लाने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन तभी होगा जो उसमें क्राइटेरिया है, सबको पार करना होगा। लड़कियां जैसे वजन में भी इस बार भी छठी, अभी से उसको ध्यान देना होगा कि हमारा वजन भर्ती तक 48 केजी मांग रहा है तो हमारा वजन 50 कम से कम रहे, 49-50 रहना चाहिए। इसको पूरा करना होगा, ये आपका जिम्मेवारी है। आप अभी से रनिंग वगैरह करते रहेंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो आने वाले समय में जैसे ही आपका रिजल्ट होता है आपको हर चीजें आसान होगी और आप स्कोर अच्छा करेंगे। फिर मेरिट का और कटअप का टेंशन नहीं रहेगा कि फिजिकल का कटअप कितना जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखेंगे इन चीजों को। सर जाते जाते आखिरी आपसे एक जिक्र करना चाहेंगे, जो बहनें डरी हुई हैं सर, उनको लेके आप क्या कहना चाहेंगे सर? डर के आगे जीत है, और जीत के आगे आपका गुरुजी भाई खड़ा है, डरिए मत, हम आपके साथ। तो क्या हाइट को लेकर सर उनको खुशखबरी मिल सकती है? मिलेगी जरूर मिलेगी जी। तो ये थे हमारे साथ गुरुजी फिजिकल एकेडमी के संचालक गुरुजी, जिन्होंने पूरी तरीका से सर सीधे साफ तौर में बता रहे हैं कि रिटर्न के साथ साथ फिजिकल अभी से ही स्टार्ट कर दें। सर आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।